अर्जुमंद जब रमशा का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचती है और वहां उसका आमना सामना राबिया से होता है, तो राबिया और अर्जुमंद दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाती हैं। अर्जुमंद कहती है, तो अच्छा रमशा तुम्हारी बेटी है, तो तुम ये सारा चक्कर चला रही हो। पहले तुमने मेहरुन निसा को तैमूर पाशा के पीछे लगाया उसकी दौलत हथियाने के लिए, और अब अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही हो। जबकि दूसरी तरफ राबिया भी अर्जुमंद को देखकर खासी हैरान होती है कि तैमूर पाशा ने दूसरी शादी भी कर ली थी, और वो भी अर्जुमंद से। तो लगता यही है कि ड्रामे में अभी कुछ राज ऐसे हैं जिन पर से आगे चल के पर्दा उठाया जाएगा। बहरहाल अर्जुमंद तो हवा में तीर छोड़ती है कि मुझे अच्छे से पता है रमशा तैमूर पाशा की बेटी नहीं है, और एक बहुत बड़ी अमाउंट का चेक काट के रमशा और राबिया के मुंह पे मारती है कि तुम लोगों की सोच से ज़्यादा पैसा लिखा है इस पे, तुम लोगों के दिन फिर जाएंगे, लेकिन अब ये तमाशा ख़त्म करो। राबिया तो अर्जुमंद के जाने के बाद वाकई ही परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि ये औरत बहुत जहरीली है। राबिया अपनी बेटी रमशा को समझाती है, उसके लिए फ़िक्रमंद होती है कि रमशा, इस औरत ने तो तब मेहरुन निसा को नहीं छोड़ा, उसे कब्र तक पहुंचा के रही जबकि अभी ये तैमूर पाशा की ज़िंदगी में आई भी नहीं थी, और अब तो ये तैमूर पाशा की ज़िंदगी में आ चुकी है, तो तुम्हारा क्या हशर करेगी तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने तो तुम्हें बहुत मन्नतों मुरादों से हासिल किया है, मैं तुम्हें अब उस घर में नहीं जाने दूंगी। मैं तैमूर पाशा को सारी हकीकत बता दूंगी कि तुम्हारी और मेहरुन निसा की औलाद रमशा नहीं बल्कि सज्जल है। लेकिन रमशा अपनी माँ को कस्में देती है, इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अब राबिया को रमशा की फिक्र तो बहुत है, लेकिन उसी की खुशी की खातिर राबिया को कड़वा घूंट पीना पड़ता है और रमशा को तैमूर पाशा के घर वापस भेजना पड़ता है। लेकिन जैसे ही रमशा घर जाती है, अपने कमरे में जाती है, तो अर्जुमंद एक दफ़ा फिर उसके सर पे पहुंच जाती है और उसे अच्छी खासी सुनाने के बाद कहती है कि आखिर तुम कितने दिन तक ये ड्रामा कर लोगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम तैमूर पाशा की बेटी नहीं हो, और ये बात मैं एक ना एक दिन तैमूर पाशा के सामने साबित करके ही रहूंगी। तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं कि तुम खुद ही यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुम्हें इतनी बड़ी अमाउंट का चेक तो मैं दे के आई थी। रमशा अर्जुमंद से कहती है कि एक बेटी को अपने बाप से दूर करने की आखिर आप कितनी कीमत दे सकती हैं। तो अर्जुमंद गुस्से से रमशा से कहती है कि जस्ट शट अप, अपने ये घटिया किस्म के फिल्मी डायलॉग अपने पास ही रखो। मैं जानती हूँ कि तुम फ्रॉड हो, और जल्द ही तुम्हारा असल चेहरा तैमूर पाशा के सामने मैं ना लाई तो मेरा नाम भी अर्जुमंद नहीं है। तो रमशा भी अर्जुमंद को ललकारते हुए कहती है कि वो मेहरुन निसा थी जो आपके डर से और आपके फजूल किस्म के प्लान से मर गई और कब्र में जाके सो गई। मैं रमशा पाशा हूँ, आपको ओपन चैलेंज कर रही हूँ कि आप मुझे इस घर से कभी नहीं निकाल सकती। अलीज़े जो पहले ही बहुत खुदसर थी, लेकिन इस रमशा के घर में आ जाने के बाद तो अब उसकी खुदसरी हद से तजावुज़ कर जाती है। अर्जुमंद और तैमूर पाशा जब नाश्ते की टेबल पे बैठे होते हैं, अर्जुमंद अलीज़े को बुलाती है नाश्ते के लिए। तो अलीज़े नाश्ते की टेबल पे एक नज़र रमशा को देखती है नफ़रत से और अपनी माँ से कहती है कि नो थैंक्स, हो गया मेरा नाश्ता। जबकि तैमूर को अलीज़े का इस तरह अपनी माँ को जवाब देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए अर्जुमंद से कहता है कि ये लड़की तो हद से तजावुज़ करती जा रही है, इसे ये भी एहसास नहीं कि ये बात किससे कर रही है। अर्जुमंद सोचती है कि अगर अलीज़े के यही तेवर रहे तो तैमूर पाशा की नज़र में तो इस रमशा के नंबर मज़ीद बढ़ जाएंगे। तो अर्जुमंद को ये बात समझ आ गई है कि इस रमशा को तैमूर पाशा की ज़िंदगी से गुस्से से नहीं निकाला जा सकता। अगर इसे तैमूर पाशा की ज़िंदगी से निकालना है तो ठंडे दिमाग से प्लानिंग करनी होगी। सबसे पहले तो वो अलीज़े को समझाती है कि मेरा तुमसे वादा है कि मैं इस फ्रॉड लड़की को तैमूर पाशा की ज़िंदगी से निकाल के रहूँगी, लेकिन आज के बाद तुम अपने डैड के साथ बदतमीज़ी से बात नहीं करोगी। ये ना हो कि उसको निकालने से पहले ही तैमूर पाशा हमें इस घर से निकाल बाहर करें। और फिर खुद भी अर्जुमंद तैमूर पाशा के पास जाती है और उसे कहती है कि इस घर के सुकून और आपकी मोहब्बत की वजह से मैं आपकी बेटी रमशा को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। तैमूर पाशा जब अर्जुमंद की ये बात सुनता है तो खुशी से निहाल हो जाता है, और अलीज़े भी आके अपने बाप से माफ़ी मांगती है कि सॉरी डैड,
बस अचानक एक और लड़की को अपने डैड की ज़िंदगी में देखकर मुझे गुस्सा बहुत आ गया था, क्योंकि कोई भी बेटी अपने बाप को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आज के बाद मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तैमूर पाशा भी अर्जुमंद और अलीज़े की माफ़ी को एक्सेप्ट कर लेता है और अर्जुमंद से कहता है कि अर्जुमंद, तुम मेरी शरीके हयात हो और इस रिश्ते का तकाजा यही है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे हम एक दूसरे का साथ निभाएं। बहरहाल अर्जुमंद अपनी दोस्त को बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे 100% पता है कि ये रमशा तैमूर पाशा की औलाद नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसका सारा बायोडाटा निकलवाओ। किसी भी तरह से हमें तैमूर पाशा को ये साबित करना होगा कि वो गलती पर हैं जिसे अपनी बेटी समझ रहे हैं। उस लड़की ने अपनी माँ के साथ मिलकर तैमूर पाशा की दौलत हासिल करने के लिए ये सारा खेल खेला है। अर्जुमन जब अपनी दोस्त से ये सब डिस्कस करती है तो इत्तेफाक से उनकी एक मेड ये सब बातें अपने कानों से दरवाजे के बाहर खड़ी सुन लेती है, लेकिन काफ़ी खौफजदा भी हो जाती है कि अगर अर्जुमन को पता चल गया कि मैंने उसकी इतनी सीक्रेट बात सुन ली है तो मैं तो इस जॉब से जाऊंगी। अर्जुमन को जब शक होता है कि दरवाजे पे कोई है तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, मेड वहाँ से गायब होती है। अब देखना ये है कि मेड ये बात तैमूर पाशा को बताने वाली है या फिर डायरेक्ट रमशा को। दूसरी तरफ सज्जल लेट नाइट पढ़ाई के दौरान अपनी कोई चीज़ तलाश करने के लिए अलमारी खंगालती है तो वहाँ इत्तेफाक से उसे प्रॉपर्टी के कागजात की फ़ाइल मिल जाती है। सज्जल तो बहुत खुश होती है कि अब इस जावेद से दुकान खाली करवाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सुबह ही राबिया के साथ फ़ाइल लेके जावेद के पास जाती है और उसे कहती है कि शराफत से दुकान खाली कर दो, क्योंकि दुकान की रजिस्ट्री हमें मिल चुकी है और नाना जी ने ये दुकान किसी को फ़रोख्त नहीं की, बल्कि ये दुकान अभी तक हमारी प्रॉपर्टी है। जावेद कहता है तुमने मेरे ख़िलाफ़ एफआईआर कटवाई है ना, तो जाओ अब कानून ही इस चीज़ का फ़ैसला करेगा कि दुकान किसकी है। सज्जल राबिया को लेके पुलिस स्टेशन जाती है। सज्जल का तो यही ख्याल था कि पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि पहले दिन तो उसने सज्जल के मसले को बहुत गौर से सुना था। लेकिन जावेद चूंकि पुलिस ऑफिसर का मुंह बंद करने के लिए अच्छी खासी रकम उसे दे आया है, तो अब जब सज्जल और राबिया जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर के तेवर भी बदले होते हैं। उल्टा वो सज्जल और राबिया को ही डरा धमका के घर वापस भेज देता है। सज्जल और राबिया तो बहुत मायूस हो जाते हैं, जबकि जावेद मज़ीद शेर हो जाता है। उसकी तो पहले ही सज्जल पे गंदी नज़र थी और अब तो सज्जल के सर पे कोई है भी नहीं जो उसे बचा सके जावेद के चुंगल से। इसलिए सज्जल के आगे पीछे फिरना शुरू कर देता है। सज्जल जब अपनी जॉब से अकेली घर वापस आती है तो ये गुंडा भी वहीं पहुंच जाता है और सज्जल से कहता है कि तुम दोनों माँ बेटी घर पे अकेले रहते हो। आजकल के ज़माने में औरतों का इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से तुम लोगों के घर में किसी मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर अपने रिश्ते की पेशकश करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए और तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। सज्जल तो ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि नाना जी क्या गए, सारी मुसीबतों ने जैसे हमारे घर का रास्ता देख लिया। राबिया जब सज्जल को रोते हुए देखती है तो जावेद की जाके दुकान पे खबर लेती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे घर पे गंदी नज़र डालो। सज्जल इतनी उदास परेशान होती है कि जमाल साहब की कब्र पे पहुंच जाती है। रो रो के उन्हें कहती है, शिकायत करती है कि दादाजी आप हमें इतनी जल्दी छोड़ के आखिर क्यों चले गए। दूसरी तरफ चूंकि तैमूर पाशा की भी आदत है कि वो अपने दिन का आगाज़ पहले मेहरुन्निसा की कब्र पे जाने से करता है। अब वो मामूल के मुताबिक जब मेहरुन्निसा की कब्र पे फातिहा पढ़ने जाता है तो उसकी नज़र सज्जल पे पड़ती है और सज्जल को देखते ही पता नहीं क्यों तैमूर पाशा को अपनायत का एहसास होता है। उसे रोते हुए देखता है तो पास जाके उसके सर पे हाथ रखता है। सज्जल तो एकदम से परेशान हो जाती है कि ये कौन है जिसने मेरे सर पे हाथ रखा और मेरे दिल को हौसला भी मिला। पलट के देखती है तो तैमूर पाशा होता है और तैमूर पाशा सज्जल से कहता है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था
कि जमाल साहब की कब्र अपनी बेटी के कब्र के बिल्कुल पास होगी। सज्जल उठ के खड़ी हो जाती है, तैमूर पाशा को सलाम करती है तो तैमूर पाशा कहता है कि मेरे साथ आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रास्ते में सज्जल से बात करते हुए तैमूर पाशा कहता है कि अगरचा मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन जमाल साहब की वजह से एक ताल्लुक़ तो बनता है। आप लोगों को कभी भी पैसों की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे बताना है। तो सज्जल तैमूर पाशा की गाड़ी से उतरते हुए कहती है कि एक बात कहूँ अंकल, रिश्ता और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है, इसके लिए दौलत का होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन एहसास का होना बहुत ज़रूरी है। तैमूर पाशा सज्जल को देखकर उसकी बातें सुन के सोचता है कि अगरचा मेरी और मेहरुन्निसा की बेटी रमशा है, लेकिन सज्जल को देख के मुझे हमेशा मेहरुन्निसा की झलक और मेहरुन्निसा की याद क्यों आती है।